बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर सेल ऑर्गेनेलीज या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होगा। इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? तो ऑर्गेनेलीज आर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हैविंग डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन एंड दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनका ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड? यानी इनका वेल सिस्टमेटाइज तरतीब के साथ एक स्ट्रक्चर होता है, एक शक्ल होता है, और ये जो वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। और इसी तरह इसकी एक ख़ास मॉर्फोलॉजी मीन्स एक स्पेसिफिक शेप होगा। डिस्ट्रक्टिव मीन्स ख़ास, मॉर्फो मीन्स स्पेसिफिक शेप, लॉजी मीन्स टू स्टडी। इट मीन्स कि इनका एक ख़ास शक्ल होगा और इनका एक ख़ास फंक्शन होगा। और इसी तरह इस साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उन सब के। फिर सेल ऑर्गेनेलीज को हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो मेम्ब्रेन में बंद नहीं होते, दे आर कॉल्ड नॉन मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। ये कौन कौन सी होंगी? राइबोसोम्स, प्रोटियोसोम्स, न्यूक्लियोलस, साइटोस्केलेटन। प्रोटियोसोम्स क्या होते हैं? दे डिस्ट्रॉय द नॉन फंक्शनल एंड डीनेचर प्रोटीन। ये नॉन फंक्शनल और डीनेचर प्रोटीन को ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स ब्रेक डाउन करना। नॉन फंक्शनल प्रोटीन वो होते हैं जो अपना फंक्शन छोड़ देते हैं। और इसी तरह सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज क्या होंगी? ऑर्गेनेलीज जो सिंगल मेम्ब्रेन में बंद हो, इनमें लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड परऑक्सीसोम्स आते हैं। और इसी तरह डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज क्या होंगी? ऑर्गेनेलीज जो डबल मेम्ब्रेन में बंद हो, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आते हैं। फिर व्हाट इज मीन बाय साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन? दीज आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स हैविंग नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड दे आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन में बंद नहीं होते और ये इनकी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं होती, एंड दे आर नॉन लिविंग, और ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है सेल के। इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? स्टोर्ड फूड मटेरियल। स्टोर्ड फूड मटेरियल में क्या आएगा? लिपिड्स, ग्लाइकोजेंस एंड स्टार्च। इट मीन्स के लिपिड, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। और इसी तरह इनमें पिगमेंट्स भी आते हैं। कौन से पिगमेंट्स? लाइफोफ्यूसिन, मेलानिन एंड इमोसिग्रीन। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज पाई जाती है? यस, ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। वो कौन कौन सी होंगी? पहला होगा फ्लैजिलम और राइबोसोम्स, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स एंड प्लाज्मिड्स, ETC। मीन्स कि इसमें और ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती है। फ्लैजिलम का काम मूवमेंट करवाना है, राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस करना है, और इसी तरह थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का काम फोटोसिंथेसिस करवाना है प्रोकैरियोटिक सेल में। और इसी तरह प्लाज्मिड जो होंगे, जो DNA के बने हुए होते हैं, और ये जो DNA सर्कुलर होता है, इसका काम DNA एक्सचेंज है, यानी, और ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल से डिस्कस किया था। सिर्फ हमने ये डिस्कस नहीं किया था, ये जो ट्यूब्यूल्स होंगे, ये जो मैंने यहाँ पर शो किए हुए, उस लेक्चर में भी मैंने शो किया था, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएंगे। और इसी तरह इसका जो इंटरनल स्पेस होगा वो ल्यूमेन कहलाएगा, जो डिस्कस हो चुका है। और ये जो होंगे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, या फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि ये जो ट्यूब्यूल्स है, दे आर डबल मेम्ब्रेनियस, नो दे आर सिंगल मेम्ब्रेनियस। वो मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। और ये जो ये सिंगल मेम्ब्रेनियस है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद भी सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।